गोल्ड मेडल में नंबर आता है तो कब गोल्ड मेडल मिलेगा, इसका इंतजार करते रहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि कई विश्वविद्यालय का 1-2 महीने पहले दीक्षांत समारोह हो गया। 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी बची कि जिसका दीक्षांत समारोह समय पे हम नहीं कर पाए। कई प्रावधान आ गए जिसकी वजह से ये दीक्षांत समारोह लेट हुआ। लेकिन आज दीक्षांत समारोह में बच्चों को देखकर, उसकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी व्यक्त करते थे। और ऐसे सभी विद्यार्थियों को जिसको आज डिग्रियां मिली है, जिसको आज गोल्ड मेडल वगैरह मिला है, ये सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अवध विश्वविद्यालय ये पवित्र भूमि पर है और मैं तो ये कहूंगी कि आप नसीबदार हो कि राम की जन्मभूमि पर, जहां राम के पदचिन्ह पड़े हैं सालों तक, राम राज्य की कल्पना से सालों तक उन्होंने अपना राज्य चलाया और पूरे विश्व को एक प्रेरणा दी है। ऐसी जन्मभूमि आप लोगों की भी है मित्रों। आप भी वही भूमि में आज जन्म हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि आप नसीबदार हो कि आपका जन्म, राम जहां जन्म लिया था वही स्थान पर आपका जन्म हुआ है। ये पुण्य किए होंगे, इसी वजह से आपका जन्म इधर हुआ है। सही के नहीं? किए होंगे अगले जन्म में। कभी राम के साथ वनवास गए होंगे, कई राम के साथ लड़ाई लड़ी होगी श्री रावण के सामने, इसमें काफी योगदान दिया होगा। ये सब बाद में पता चला आप लोगों को। कई राक्षसों मारा होगा। यदि रामायण पढ़ी हो तो ही आपको याद आएगा कि राम के साथ गए लोग और बीच बीच में जंगलों में जिस लोगों ने सहाय की है राम और राम के पूरी यात्रा के दरमियान, तो ऐसी घटनाओं में मैं मानती हूँ, मैं पूर्व जन्म में मानती हूँ, इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि शायद आप सब लोग उसी समय राम के साथ हनुमान बनकर भी जाए। जय श्री राम का नारा लगाया है आपने मित्रों, अच्छी बात है। अभी तो इतना भव्य मंदिर बन रहा है। अब जब भव्य मंदिर इधर बन रहा है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है इसमें कि हमारी ये देव भूमि को हमें कैसे देव की तुल्य बनाए रखें। ना कोई ऐसी घटना हो कि जिसकी वजह से ये भूमि बदनाम हो, ना ऐसा आचार व्यवहार हो, हमारी वाणी व्यवहार न हो, हमारे ऐसे कोई कर्तव्य न हो, ऐसे कोई कर्म न हो कि जिसकी वजह से ये राम की जन्मभूमि या राम का ये पूरा एरिया बदनाम हो मित्रों। ये ही हमारा ज्ञान है मित्रों। और जब सुबह में मैं आई तब आप लोगों ने जो गीत गाया, राम मनोलो यावत विश्वविद्यालय, यही ज्ञान का मंदिर है, कला विज्ञान का मंदिर है, यही हमारा विश्वविद्यालय है। क्या नहीं है इधर, ये तो देखिए मित्रों, क्या नहीं है ये देखिए मित्रों।
राष्ट्र के उत्थान का यही मंदिर है। राष्ट्र का उत्थान करना है मित्र। जहां हमारी कमियां हैं वो कमियां को हमें दूर करना है। ये मैसेज है इसमें। एक ज्ञान का मंदिर है मित्र। बौद्ध जैनों की अपार वाणी, नवाब और गुलामों की कला की भूमि है। ये राम मंदिर है मित्रों। अमर शिल्पी हुआ तुलसी, बनाकर काव्य का वृंद। राम के आख्यान का मंदिर वही वह ज्ञान का मंदिर है, सत्य का मंदिर है, न्याय का मंदिर है, तप त्याग का मंदिर है, स्वाध्याय का मंदिर है। क्या है, मैं कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है मित्रों। आपका जो ये कुलगीत है, एक कुलगीत में कितना मैसेज दिया गया है। ये जब हम पढ़ते हैं, गाते हैं, तब मन में ये जो लिखा हुआ है उसको आत्मसात करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए, सतत प्रयत्न करना चाहिए। ये सरयू नदी के तट पर ये अयोध्या अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और आप सब इसमें पढ़ रहे हो मित्रों। आज कई हमारे स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन जीवन में ऐसे कोई काम न करो कि जिसकी वजह से परिवार को, समाज को, यूनिवर्सिटी को और देश को आपत्ति हो, नुकसान हो मित्रों। वो ही हमारी डिग्री है, वो ही हमारा ज्ञान है मित्रों। अग्निहोत्री जी ने सही कहा मित्रों। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, लोकशाही का मंदिर, और कई लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक इधर नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, और विदेशों में जाकर भाषण करना और वहां हवन करना। वापस आओ और हमें लोकतंत्र कैसे चलाना है वो सिखाओ मित्रों। जो लोगों को खदेड़ने के लिए 90 साल तक हमारे देशवासियों ने प्रयास किया, शहीद हो गए, आत्मसमर्पण कर दिया मित्रों, तब जाकर देश को आजादी प्राप्त हुई। और आज हम लोगों को आमंत्रण करते हैं कि आप आइए फिर से, तो देश को परतंत्र बनाना है। ये समझ कर चलिए मित्रों। हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमारा विचार देश के लिए कैसा होना चाहिए, देश के लिए हम क्या करना चाहिए। स्वयं का तो करो मित्रों। आप अच्छी तरह से आगे बढ़ोगे तो सब मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। कोई एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट्स 100 पेड़ लगाता है और विश्वविद्यालय के 3000 स्टूडेंट 100 पेड़ लगाते हैं, तो कितने पेड़ हुए मित्रों? ये देश आगे जाता है इसी तरह। और ये काम सभी यूनिवर्सिटियों करना है मित्रों। आप सबको गोल्ड मेडल मिला है, मैं तो धन्यवाद देती हूं, लेकिन जिसको नहीं मिला है वो भी मान लो आपको भी गोल्ड मेडल मिला है, सभी को मिला। जब यूनिवर्सिटी में कोई ये कहे, या गांव में कोई ये कहे, या समाज में कोई ये कहे कि ये लड़का या लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, ये ही आपका गोल्ड मेडल है मित्रों, वो ही आपका गोल्ड मेडल है। इसमें
में तो ज्यादा लड़कियां हैं, लड़के कम हैं। क्या करोगे? कुछ ऐसी योजना बनाइए, नहीं तो स्थिति ऐसी पैदा होगी। क्योंकि मैं पूरे यूपी में 2 यूनिवर्सिटी बाकी है दीक्षांत में जाने की, बाकी सब जगहों पर करके आई हूँ। 80% बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आगे बढ़ी। तो 10 साल के बाद का चित्र मेरे सामने आता है। 10 साल के बाद का क्या चित्र होगा समाज का, विश्वविद्यालय का। जो स्टेज पर सब बैठे हैं ना, थोड़े तो नीचे बैठे, उनकी जगह लड़कियां ले लेगी और आप कहीं और बैठे हो। ये स्थिति पैदा हो। सभी अध्यापक, सहायक अध्यापक, ज्योति बोती सब होंगे। ये स्थिति है। और सबसे गौरव की बात तो ये है कि 32 यूनिवर्सिटियों में पहली बार उत्तर प्रदेश में मैंने वीसी के रूप में 6 महिलाओं को रखा है। हमारी पंजाब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि पंजाब में एक भी यूनिवर्सिटी में महिला नहीं है। अब ये महिला सशक्तिकरण है। तो महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण अभी शुरू हुआ है। और मैं चाहती हूं कि पूरे भारत में यूनिवर्सिटियों में 33% महिलाएं वीसी बने और यूनिवर्सिटी को आगे ले जाए। और मैं ये चाहती हूं कि जितनी यूनिवर्सिटी में वीसी महिला के रूप में काम कर रही है, सभी यूनिवर्सिटियां के नेक एक्रेडिटेशन में A++ प्राप्त करें। परसों मेरठ यूनिवर्सिटी के नेक एक्रेडिटेशन प्राप्त करने वाले यूनिवर्सिटी के 15-20 वीसी के साथ राजभवन में आए थे। इस सब लोगों के साथ मेरी चर्चा होती थी कि आपने नेक एक्रेडिटेशन में A++ प्राप्त किया, अनुभव क्या रहा, सीखे क्या, आप में क्या परिवर्तन आया, विद्यार्थियों का कितना सहयोग प्राप्त हुआ, अपने आप कितना काम हुआ, इसकी चर्चा मैं करती थी। मित्रों, मुझे सुखद परिणाम मुझे दिखाया वे लोगों ने कि पहले हम जब नेक एक्रेडिटेशन का काम करते थे या तो नहीं करते थे, लेकिन किसी का सहकार नहीं मिलता था, एक दूसरे का परिचय नहीं था। क्योंकि एक भवन इधर एक भवन इधर, भवन में बैठे रहते थे, अपना अपना काम करते थे और 2 लेक्चर 3 लेक्चर लेकर घर चले जाते थे। यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं चल सकती मित्रों। यूनिवर्सिटी का बड़ा दायित्व होता है। एक कैंपस बन गया और कैंपस में इतना ही काम होगा जो हमें पढ़ाने का काम करना है, एग्जाम लेने का काम करना है, रिजल्ट देना है, प्रवेश करना है। ऐसा नहीं है मित्रों। परिस्थितियां बदलनी चाहिए। और इसी वजह से एक एक करते करते यूनिवर्सिटियों में कई ऐसी जिम्मेवारियां यूनिवर्सिटियां निभा रही है, जिसका मुझे बहुत ही गौरव है मित्रों। आज आंगनवाड़ी हमारे बीच में है, क्यों बुलाया गया?
क्या आंगनवाड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक कोई तालमेल है हमारे बीच में? आंगनवाड़ी में आने वाला गरीब का बच्चा और धीरे धीरे करके आगे बढ़े और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, ये क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटियों ने एक काम किया कि हमने आंगनवाड़ियों को गोद लेना और आंगनवाड़ियों को 30-40 हजार रुपया की एक किट जो आज आपने देखी, क्या लिखने के लिए टेबल नहीं होना चाहिए? क्या बैठने के लिए चेयर नहीं होनी चाहिए? हमें ही सभी सुविधा चाहिए यूनिवर्सिटियों में। लैब चाहिए, वहां कुछ नहीं। खाने के लिए अच्छी प्लेट चाहिए कि नहीं चाहिए मित्रों? खेलने के लिए कोई साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बच्चों को स्कूल में, आंगनबाड़ी में आने के लिए कोई प्रेरणा तो होनी चाहिए ना। खाने पीने के लिए कुछ अच्छी सुविधा तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि गरीब को गरीब ही रखना है आपको? यदि गरीब का बच्चा भी अच्छी तरह से पढ़ेगा, आगे जाएगा, बीमारी से में से मुक्त हो जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता है मित्रों। और इसी वजह से प्रयास शुरू हुआ कि, और आज तक मैं यूनिवर्सिटी को बधाई देती हूँ मित्रों, उसके साथ